आज अगर मैं एक नॉर्मल यंग लड़का ले लूं इंडिया का, जो बोल रहा है यार हाँ मेरे को भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, और वो फिर ये यूट्यूब वगैरह देखे, चीजें सीखे और अब हसल करना शुरू कर दे या कुछ भी करना शुरू कर दे, वो उस प्रोसेस के लिए तो कर नहीं रहा ना फिर। मतलब वो कहीं पहुंचने के लिए कर रहा है, लेकिन जहां पे भी वो पहुंचना चाहता है, चाहे वो फिजिकल रियलिटी में ना पहुंचे, वहां अंदर से तो पहले पहुंच पहुंच जाए ना, वो तो उसके हाथ में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को, अगर आप मेरी कोचिंग प्रैक्टिस लो, ठीक है। तो मेरे को मेरे कोचिंग प्रैक्टिस में और सुकून, शांति, प्रेम जैसी चीजें लानी है। और अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को दुनिया में सबसे बड़ा कोच बनना है, तो मतलब मेरे आइडियल जैसे जॉइंट नहीं, मैं अभी से वैसा इंसान हो सकता हूँ, ताकि कम से कम मेरी नजरों में मेरी सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मुझे पता है मैंने अपना कर्तव्य जिस तरह से निभाना था निभाया। अब पेड़ का मैंने बीज बोया, उसके बाद अब वो, उसको पानी भी दिया, उसको खाद भी दिया, सब दिया, उसके बाद अगर वो उगे या ना उगे, या अगर उग जाए लेकिन फिर कोई आके जानवर उसको खा के चले जाए, वो सब तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए अगर मैं इतना सा भी सोचूं ना कि यार इतने साल मेरे साथ चीजें हुई या फिर जो भी, तो अब तो अच्छा ही होगा। मैं गलती से भी नहीं चाहता होप रखना लाइफ में, गलती से भी नहीं क्यों चाहता होप क्यों रखना, क्यों 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 क्यों? क्योंकि फिर जो भी मेरे एक्चुअल प्रेजेंस में हो रहा है, मेरे प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, मैं उसका हम्म, आनंद नहीं उठा सकूंगा, चाहे वो खराब भी हो। अब ऐसा हम्म, होता है ना कि अब जैसे 17 जैन हमारे लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज की डेडलाइन थी, मेरे और मेरी टीम की कुछ करने के लिए, ठीक बट है। वो एक ठीक है। सॉफ्ट डेडलाइन थी, क्योंकि अभी तक मैं काफी कुछ सीख गया हूँ कि खुद ठीक को है। प्रेशर कैसे नहीं देना है, तो वो एक सॉफ्ट डेडलाइन थी। और वो डेडलाइन फिर नहीं मीट हो पाई, नहीं कंप्लीट हो पाई, और अभी भी वो पॉज मोड में ही है, जबकि फेब्रुवरी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ठीक। लेकिन क्या है कि अब मेरे को खुशी ही होती है, मतलब अगर प्रॉब्लम भी है, डिले भी है, चैलेंज भी है, अननेसेसरी चैलेंज भी है, एक्स्ट्रा यूजलेस चैलेंज भी है, मेरे को मतलब एक अम्यूज्ड स्माइल आती है मेरे चेहरे पे, क्योंकि एक तो मेरे को आदत हो गई है, और दूसरा मेरे को समझता है कि अब इसके ऊपर सर पीटने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं कर लूंगा, मेरे को टेंशन नहीं है, यू नो और होप मेरे हम्म। को नहीं रखनी, क्योंकि फिर मेरे प्रेजेंट मोमेंट में चाहे अच्छा हो बुरा हो, समझ लो अगर मेरे प्रेजेंट मोमेंट में कुछ बुरा हो रहा हो, और मैंने ठीक है। उसके पहले से होप रखी हुई है कि आज से 3 साल में सब सॉर्ट हो जाएगा, और मेरे प्रेजेंट मोमेंट में कुछ बुरा हो रहा है, अब वो प्रेजेंट मोमेंट जो मेरे को सिखाने आया है या जो मेरे को एक्सपीरियंस कराने के लिए आया है, मेरा अगर उधर ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मेरा बैटल हो रहा है ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट, जिसका फिजिकल स्टिमुलस मेरे को मिल रहा है, कंपेयर टू माई मेंटल इमेज ऑफ माई फ्यूचर, जहां पे मेरा होप उसको बैक कर रहा है, वो हम्म। विजन और ये रियलिटी कंफ्लिक्ट करेगी, तो मेरा सीना फटेगा, वो दर्द क्यों? होगा मेरे को, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग माई वे। ठीक है। और हम लोग का अहंकार इतना ज्यादा होता है कि वी थिंक इट शुड गो माई वे, बल्कि बल्कि आई वॉन्ट टू बी द मोर सक्सेसफुल आई एम, द मोर होपलेस आई वॉन्ट टू बी। नॉर्मली एज पीपल बिकम सक्सेसफुल या पावर इकट्ठा होती है उनके पास, चाहे वो हम्म, रिसोर्सेज के थ्रू हो, सोशल कैपिटल के थ्रू हो, लोग गॉड मोड में जाना शुरू हो जाते हैं, खुद को दूसरों से अलग समझना शुरू करते हैं, अपने आप की अपने आप को एक पावरफुल बंदा समझते हैं कि मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी है, मेरे पास पैसा भी है, यू नो हम्म। लेकिन अब अगर मैं वैसा हुआ कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी है, मेरे पास पैसा भी है, तो मैं उतना ही ज्यादा साथ में होपलेसनेस में आगे जाना चाहता हूँ, हम्म। क्योंकि अगर मैं यही पकड़ के चलूं कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, मेरे पास पैसा है, और किसी दिन हम्म। मेरे को मदद लगे, हम्म। मेरी माता जी हॉस्पिटल में है और मेरे को हम्म। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं बॉम्बे के बेस्ट हॉस्पिटल में, और उनका बेस्ट डॉक्टर मेरा कॉन्टैक्ट है, हम्म। लेकिन अगर उस टाइम पे उसने मेरी मदद नहीं करी या उसने हम्म। मेरा फोन नहीं उठाया, हम्म। तो समझ रहे हो, जितना मैंने अपने आप को ताकतवर समझा था, उतनी ताकत से मेरे को दर्द या फेलियर या लॉस फील होगा। बट अगर मैं उतना ही होपलेस हूं, तो मैं चाहे प्रेसिडेंट होके एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी फोन करूं और वो मेरा फोन ना उठाए, जानते हुए कि प्रेसिडेंट का फोन आ रहा है, मेरे को इतना सा भी नहीं चुभेगा ना। और आपका फोकस रहेगा जुगाड़ निकालने के अंदर कि आपकी माँ की हेल्प हो जाए। हाँ, जुगाड़ भी नहीं मेरा, बल्कि मेरी यूनिवर्सल परसेप्शन होगी, मेरे को ये नहीं होगा कि जैसे लोग रिलेशनशिप्स में अगर एक दूसरे का फोन ना उठाएं तो चिढ़ जाते हैं, पोजेसिव होने लगते हैं, ठीक है, इंट्रूड करने लगते हैं एक दूसरे पे, लगता है उनको चीटिंग हो रही है वो। मेरा ख्याल ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेसिडेंट हूं, मैंने किसी को फोन किया और उसने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, उसने फोन वोन नहीं उठाया, तो
मेरा यूनिवर्सल परसेप्शन इतना गहरा है कि मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है उसके साथ कुछ चल रहा है, हो सकता है वो अभी कहीं पे बिजी है, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है। भाई तो मैं आप लाइफ के हर मोमेंट को मैं पर्सनली नहीं लूंगा अगर मैं होपलेस हुआ। समझ रहे हो? अगर भाई मैं पता है- होप रखूं, अगर मैं होप रखूं तो मैं चीजों को पर्सनली लूंगा, क्योंकि होप मेरे फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल्फ के साथ अटैच्ड है। होप इन अ भाई वे एक डिजायर ही है ना, अगर आप सोचो तो।